तो अगर आप फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन फिर भी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी फार्मा होलसेल तो आप कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। फार्मेसिस्ट को हायर करते हैं तो भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, लगभग 3 साल का, 5 साल का, कई स्टेट में 1 साल का भी है। तो अगर वो ऑथोराइज फार्मेसी डीलर से आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है आपको, तो वो चेक करने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो आप सिर्फ स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, लाइसेंसिंग मिल गया आप स्टार्ट कर लिए, लेकिन किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये जरूरी है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखना एकदम इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ बेसिक लेवल से सीखनी है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अगर आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से है तो आज ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा कि आप एक नॉन फार्मा बैकग्राउंड है तो होलसेल किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, मार्केट सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है आज। तो नॉन फार्मा बैकग्राउंड के स्टूडेंट बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मा होलसेल करते हैं। एंड ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्टार्ट करते, इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं होती, तो आगे जाके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी अगर अच्छी हो ना तो आप अच्छी तरीके से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे और इस तरीके से आप अपने फार्मास्यूटिकल होलसेल को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के वीडियोज बनाता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से वीडियोज अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो बात करूंगा कि फार्मा होलसेल स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, आप एक तो फार्मासिस्ट हायर कर सकते हैं, कई स्टेट में फार्मासिस्ट कंपलसरी है, तो फार्मासिस्ट हायर करके आप ये ड्रग लाइसेंस जनरेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, बहुत ही ईजी है। जो FDA की वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आपको लॉग इन करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको पूरी तरीके से अपलोड करने पड़ते हैं। देखिए, एक एलोपैथिक होलसेल आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक करते हैं या FMCG करते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, सर्जिकल्स में भी कुछ आइटम्स के लिए ड्रग लाइसेंस जरूरी नहीं, लेकिन अगर आप एलोपैथी की कर रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको ड्रग लाइसेंस जरूरी है। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखा जाएगा, इसलिए आप एक ऑथोराइज्ड डीलर से ही ये एक्सपीरियंस लीजिए। लोकेशन किस जगह है? एक तो 2 तरीके की लोकेशन होती है दोस्तों। पहला है कि मार्केट में लोकेशन होता है, दूसरा है आउट ऑफ मार्केट। मार्केट में लेते हैं लोग क्योंकि रिटेलर वहाँ पे आके रेगुलरली वहाँ पे विजिट होती है और आपके यहाँ ऑटोमेटिकली सेल जनरेट होता है, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहती। रिटेल स्टोर्स पे बाहर होता है तो आपको जाके रिटेल स्टोर्स पे ऑर्डर लेनी पड़ती है। फार्मा होलसेल में मेडिसिन्स कितनी होती है, मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनीज कौन से होते हैं और कंपनीज के ब्रांड्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपको एक तो आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया लेकिन आपको यही मालूम नहीं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट जाएगा और पैसा भी वेस्ट जाएगा। इसके लिए मोस्ट रनिंग कंपनीज कौन सी है, तो वो है सन फार्मा, लुफिन फार्मा, जाइडस कैडिला, टोरन फार्मा, इंटास, FDC, हेट्रो, मैनकाइंड, एबॉट, सनोफी, ग्लेनमार्क, गैलाडर्मा। ये एलोपैथिक कंपनी सबसे ज्यादा चलने वाली है। इससे आगे भी आपके एरिया में आप देख सकते हैं, लेकिन इस कंपनीज के मेडिसिन आप रख सकते हैं। तो आपके इसमें ब्रांड कौन कौन से रनिंग है ये आपको देखनी। इसके लिए आपको थोड़ा सर्वे करना होगा। एटलीस्ट क्या होता है, एक तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मार्केटिंग अगर आप करेंगे नॉन फार्मा बैकग्राउंड से एटलीस्ट 6 मंथ करेंगे ना, तो आपको ऑल ओवर द ब्रांड्स मालूम हो जाएंगे और किस तरीके से ये मेडिसिन की सप्लाई चेन होती है। देखिए, आपको एक सप्लाई चेन जाननी जरूर है, क्योंकि आप होलसेलर है, एक अहम हिस्सा है फार्मा इंडस्ट्री का। लेकिन फ्लो कैसे होता है, देखिए, पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेडिसिन, वो मेडिसिन आती है सुपर स्टॉकिस्ट के पास या फिर
C&F के पास, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट्स, तो उनके पास आके वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक जाती है, और रिटेलर से फिर कस्टमर तक जाती है। तो ये इस तरीके से सप्लाई चेन रहती है। अगर सप्लाई चेन में आपका रोल अहम है, क्योंकि आप एक कनेक्टिंग लिंक हो, डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टिंग लिंक होती है कंपनीज की और रिटेलर्स की, तो आपको दोनों लोगों से कनेक्शन रखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये तो जरूरी है कि आपको सप्लाई चेन मालूम होनी है और आपका मार्जिन कितना रहता है, कौन से प्रोडक्ट्स में कितना मार्जिन है। देखिए एलोपैथिक में मार्जिन ऑन एन एवरेज 10% रहता है। कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर आप बनेंगे, लेकिन कंपनीज आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी क्या, तो ये मुमकिन नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द MNCs कंपनीज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटरशिप कोई अनएक्सपीरियंस पर्सन को नहीं देती। इसके लिए आपको एक ऑप्शन रहता है, वो है ट्रेड कटिंग, ठीक है, अंडर कटिंग भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से मेडिसिन लेंगे और वो सेल करेंगे। इसमें 10% मार्जिन आपको नहीं मिलता, 8% मार्जिन मिलता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं, कौन सी भी कंपनीज के। आपको थोड़ा सा मार्जिन कम मिल रहा है, बट आपके यहाँ सारी इन्वेंटरी जो मोस्ट ट्रेंडिंग है वो आप रख सकते हैं। अब देखिए मैंने जो ब्रांड्स बताए ना, तो उसमें OTC ब्रांड्स आते हैं, उसमें प्रिस्क्राइबर ब्रांड्स आते हैं, नॉन प्रिस्क्राइबर ब्रांड्स आते हैं। ये 3 तरीके के एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं। तो उसमें आपको कौन से रखने, OTC मेडिसिन आपको पे ज़्यादा रखने, क्योंकि क्या होता है आप इनिशियल लेवल पे शुरुआत करते हैं, तब हर एक रिटेल स्टोर की ऑर्डर कैसे जनरेट करेंगे, तो वो OTC मेडिसिन अगर आप रखेंगे तो एटलीस्ट रोज के रोज 1-2 ऑर्डर तो वहाँ पे निकल जाएगी हर एक काउंटर की। तो इसके लिए आप OTC पे फोकस कीजिए। फिर प्रिस्क्राइबर ब्रांड्स में आपको थोड़ा सर्वे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रिस्क्राइबर ब्रांड किसी काउंटर पे बहुत अच्छा जा रहा है, वो आपसे ले रहा है, तो आप यहाँ पे कंपनी से स्कीम मंगा के ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जरूरी है, रिटेलर्स के बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए एलोपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर किस तरीके से देखते हैं कि कौन अच्छी सर्विस देता है, किसके रेट्स अच्छे, कौन प्रॉपरली कंपनी से आई हुई स्कीम देते, ये जरूरी है। तो ये आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हर एक ब्रांड्स उसकी रेट और प्रॉपर स्टैंडर्ड रेट होते हैं। देखिए जेनेरिक्स, आयुर्वेदिक, अदर जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं वहाँ पे रेट्स वैरी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे आपको कंपनी ने रेट दिया होता है, वही आपको रेट फॉरवर्ड करना पड़ता है। को इसके लिए रेट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ऑर्डर बॉयज रखिए, और हर एक काउंटर आपके एरिया के कवर होने चाहिए। इस पे ध्यान रखिए। इससे क्या होगा कि आपके डे 1 से ऑर्डर बढ़ती जाएगी। आपको यहाँ पे कंपनी का कुछ सपोर्ट मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। कंपनी का सपोर्ट मिलता है मार्केटिंग टीम के थ्रू। अब देखिए आप अगर ट्रेड कटिंग भी करते हैं ना, तो आपके कंपनी के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो हर एक डॉक्टर से मिलते हैं, वो रिटेलर से मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वो एक पर्सनल ऑर्डर बुकिंग लेके आते हैं, मतलब ऑर्डर लेके आते हैं रिटेलर से, वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरी ऑर्डर जनरेट होती है डायरेक्ट रिटेलर से। आपको रिटेलर तक ज़्यादा पहुँचना है, कनेक्टिविटी रखनी है, रोज के रोज कॉल होना चाहिए, उनका रूट वगैरह फिक्स कीजिए और प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए आपके ऑर्डर बॉयज को। तो इस तरीके से आपका सेल बढ़ेगा। अब मार्केटिंग टीम और भी मदद कहाँ पे करती है कि आपको एक बड़ी ऑर्डर रहती है ना, हॉस्पिटल्स में ऑर्डर कई बार बड़ी रहती है। अगर आपके पास इंजेक्टेबल आप भी रखते हैं तो इंजेक्टेबल्स की ऑर्डर बड़ी रहती है। तो इसके लिए आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये कोई मार्केटिंग टीम की अगर हायर अथॉरिटी आपके हाथ में, आपसे कनेक्शन अच्छा रहता है ना उनका, तो आपको वो ऑर्डर दे देंगे। इससे क्या होता है कि आपके एक बल्क परचेज आपसे हो जाएगा हॉस्पिटल का। रिटेल काउंटर की इतनी कैपेसिटी नहीं रहती बहुत बार इंजेक्टेबल्स के बारे में, लेकिन हॉस्पिटल ले सकते हैं। इसके लिए आप उनसे कनेक्शन रखें। मार्केटिंग टीम आपको सेकेंडरी बढ़ाने में भी बहुत मदद करेगी। जब जो मंथ एंड आता है तब वो ऑर्डर्स के लिए आपके पास आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने कई डॉक्टर्स ने उनको कमिटमेंट की हुई होती है, कहाँ पे सेल अच्छा हुआ होता है, कहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर से उनका कनेक्शन अच्छा नहीं रहता, तो वो ढूंढते रहते हैं कि एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो अच्छी सर्विस दे सके, उनके रिटेलर्स को, उनके डॉक्टर्स को अच्छी तरीके से वहाँ पे सर्विसेज दे सके। तो अगर आप ये जगह उनकी फिलअप कर पाए ना, तो बहुत अच्छा सेल हो सकता है आपका। तो इसके लिए उनसे कनेक्शन अच्छा रखिए। इस तरीके से आप सेल बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ा सकते हैं। एक नॉन फार्मा बैकग्राउंड का स्टूडेंट्स भी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन सकता है। वो कौन है? सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप संघवी। वो कॉमर्स बैकग्राउंड के, लेकिन टॉप MNC कंपनीज में सन फार्मा का नाम है। तो इस तरीके से आप पीछे नहीं है,
देखिए फार्मा बैकग्राउंड से नहीं है तो पीछे नहीं है, आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, आप मैनेजमेंट पे कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन एक चैलेंजेस भी है। अब मैं आपको कुछ चैलेंजेस बताऊंगा जो आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पहले तो एक्सपायरी आपको कंपनी से जितना स्टॉक आता है ना, वो कंपनी के स्टॉक ये डंपिंग नहीं होना चाहिए। अगर डंपिंग हो गया तो आपकी एक्सपायरी हो सकती है एंड एक्सपायरी में आपका लॉस है। तो ये एक है। दूसरा है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। अब हर कोई होलसेलर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं चलता। यहाँ पे अगर आपकी एसोसिएशन होगी तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी से आप चल सकते हैं, बट 1.8%, 2%, इवन 3% इतना डिस्काउंट ठीक है, बट इससे आगे अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप सोचिए। क्योंकि क्या होता है, डिस्काउंट से बहुत मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बहुत बार सुन रहा हूँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे कॉल करते हैं जिन्होंने मेरा ऑलरेडी एक डिजिटल कोर्स है, आगे मैं बताऊंगा, वो लिया, वो भी कॉल करते हैं कि इस तरीके से मार्केट है, हम किस तरीके से ये बिजनेस सेटअप कर सकें। तो इसके लिए आप एक फिक्स डिस्काउंट स्ट्रेटेजी रखिए, फिक्स ऑर्डर परचेस की एक अमाउंट रखिए। इतने ऑर्डर परचेस पे मान लीजिए 2000 पे 2% डिस्काउंट, 3000 पे 2.5% डिस्काउंट, 5000 के ऊपर कुछ 2.8%, ऐसा आप रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्काउंट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, लेकिन इन्वेंट्री को मैनेज कीजिए। दूसरी चैलेंजेस आती है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैंने पहले से बताया कि रिटेलर्स की ऑर्डर जो आती है, एक अगर रिटेल काउंटर से आप जुड़ गए तो वहाँ पे कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रही है ना, तो वो ऑर्डर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्योंकि एक काउंटर पे बहुत सारी कंपनीज, इवन तो छोटे से छोटा काउंटर है, वहाँ पे कम से कम 40-50 कंपनीज के प्रोडक्ट चलते रहते, तो आप सारे नहीं रख सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ब्रांड्स आप रख सकते। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स रनिंग है आपके नज़दीकी रिटेल काउंटर में, उन कंपनीज को आप रख सकते हैं एज ए ट्रेड कटिंग। और आगे जाके अगर अच्छे ऑर्डर बढ़ते हैं तो कंपनी आपको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे सकती है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। लास्ट चैलेंज है, इसको भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये है क्रेडिट। आपको क्रेडिट देना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट की एक साइड जो रहती है ना क्रेडिट की, वो कम से कम 15 दिन या 21 दिन रखिए, इससे आगे बिल्कुल मत रखिए। और वहाँ पे डिस्काउंट स्ट्रैटेजी कम रखिए। क्रेडिट दिया तो आपको सिर्फ 1.5-1.8% डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी रखेंगे तो डेफिनेटली आप कंट्रोल भी कर पाएंगे क्रेडिट को। तो ये मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। फार्मा होलसेल करना है नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, तभी भी आप कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैंने जो स्टेप्स बताए वो आप फॉलो कीजिए। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए फार्मा होलसेल में, किस तरीके से लाइसेंसिंग बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑर्डर मैनेजमेंट करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमने एक डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है फार्मा होलसेल पे। यहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी फ्रॉम स्क्रैच। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। सो अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। सो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये सारे लोगों, ये ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो स्पेशली नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, तो वो भी इनिशिएट हो जाएंगे, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, सो दैट फार्मा होलसेल में वो भी एंट्री कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। सो बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।